हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में नया क्या सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल में मतलब राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दे रखा हो वह फंक्शन x इंटू वी के फॉर्म में हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल या कहिए पीआई कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इसके लिए आपको यहाँ जो फंक्शन दे रखा है उसे आपको ऊपर लेना है और अपॉन में ये फंक्शन ऑफ बी लेना है। ठीक है, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। एक्स आगे निकल गया और ये आ जाएगा 1/f(b). अब बेटा आपको इसका लेना होगा डेरिवेटिव ऊपर और नीचे आपको इसका लेना होगा स्क्वायर और यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से पीआई निकाल सकते हो। बच्चों, आपको इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि यहाँ जो आपको फंक्शन दे रखा है x इंटू बी, ठीक है, इसमें v क्या है? v बेटा x का कोई फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य रूप से x ही होना चाहिए, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और CF पता करेंगे। तो D की जगह हम बेटा m पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसे लिख सकते हो m-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इससे m की दो वैल्यू मिलेगी, m इक्वल टू 1 1। बच्चों, ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं, ये रियल भी है और इक्वल भी है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से CF निकालेंगे। CF इक्वल टू C1 प्लस C2 x e की पावर mx होता है। m बेटा 1 है तो e की पावर x हो गया। इस तरह से CF आ गया। अब बारी PI की। PI इक्वल टू बेटा PI राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होता है उसकी हेल्प से निकलता है। तो राइट हैंड साइड में x sin x है, आपको उसको ऊपर लिखना है और अपॉन में फंक्शन ऑफ डी आता है d² माइनस 2b प्लस 1। अब बच्चों, यहाँ पे जो फंक्शन है वह बेटा x इंटू बी के फॉर्म में है। ठीक है, और इसके लिए आपको पीआई निकालने के बारे में मैंने आपको बताया है कि x आगे चला जाता है और इस तरह से आ जाता है। ठीक है, फिर माइनस करके आपको बेटा इसका लेना होता है डेरिवेटिव ऊपर और नीचे आपको लेना है इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ b। ठीक, अब इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। पीआई इक्वल टू, ये देखिए x फंक्शन ऑफ डी लेना है, मतलब इसे लेना है d² माइनस 2b प्लस 1 और b बेटा आपका sin x है। फिर माइनस बेटा यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ डी का लेना है डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2b माइनस 2। आप 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2d माइनस 1। यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ डी का स्क्वायर लेना है, मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो गया d² माइनस 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर और v बेटा आपका साइन एक्स है। पीआई इक्वल टू ये x। बच्चों, यहाँ पे जो फंक्शन है वह साइन एक्स है और साइन एक्स के लिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि d² की जगह आप -a² रखिए, लेकिन फंक्शन 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो रख के देखेंगे। a बेटा ध्यान दीजिए 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो d² इक्वल टू हो गया -1। d² की जगह -1 यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो गया -1 माइनस 2b प्लस 1। ठीक है, और ये साइन एक्स, ये माइनस, ये 2d माइनस 1। अब बेटा यहाँ पे जो फंक्शन है वह भी साइन एक्स है और साइन एक्स का कॉन्सेप्ट d² की जगह रखिए -a²। a बेटा 1 है, मतलब d² की जगह क्या रखाएगा -1, यहां रख देते हैं। ये हो गया -1 माइनस 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया। पीआई इक्वल टू ये x -2 ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1/d ये लिखा और ये बेटा साइन x, ये माइनस ये 2, आप इस साइन x का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा d साइन x माइनस साइन x और अपॉन में -2d का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर।
ठीक है, ये कैंसिल कर लेते हैं। पी आई इक्वल टू ये माइनस एक्स अपॉन 2। बेटा यहाँ डिवाइड में डी है, मतलब आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा एक बार। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया कॉस एक्स। ठीक है, ये माइनस 1/2। यहाँ पे बेटा डी मल्टीप्लाई में है, मतलब इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। ठीक है, और ये माइनस साइन एक्स और अपॉन में है डी स्क्वायर। अब आप ध्यान देना, यहाँ डिवाइड में डी स्क्वायर है, मतलब इस फंक्शन को आपको 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। पी आई इक्वल टू ये एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स, ये माइनस 1/2। बेटा सबसे पहले हम इसे एक बार इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ एक डी बचेगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। पी आई इक्वल टू ये x/2 कॉस एक्स, ये माइनस 1/2। अब हम इसे दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे, तो ये डी हट जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। पी आई इक्वल टू ये x/2 कॉस एक्स। बच्चों माइनस 1/2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। अब हम सब में से 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां बचेगा x cos x प्लस cos x माइनस साइन एक्स। इस तरह से बच्चों पी आई आ गया। अब बारी कंप्लीट सॉल्यूशन, सी एफ और पी आई को ऐड करके कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा जाता है। y इक्वल टू सी एफ, सी एफ हमने निकाला था c1 प्लस c2 x e की पावर x प्लस पी आई। पी आई बेटा ये है, इसे लिख लेते हैं 1/2 x cos x प्लस cos x माइनस साइन एक्स। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके सी एफ पता करेंगे, तो हम डी की जगह रखेंगे m, तो ये हो जाएगा m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसे लिख सकते हो m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इससे m की 2 वैल्यू निकाल सकते हो, m इक्वल टू -1 -1। बच्चों ये जो आपको m की वैल्यू मिली है यह रियल भी है और इक्वल भी है, तो सी एफ बेटा आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। सी एफ इक्वल टू c1 प्लस c2 x e की पावर mx होता है। m बेटा -1 है, तो ऐसा हो जाएगा e की पावर -1। ठीक है, इस तरह से सी एफ आ गया। अब बारी पी आई की। पी आई इक्वल टू बेटा पी आई राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसकी हेल्प से निकलता है, तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को लिखिए और अपॉन में फंक्शन ऑफ डी आता है, मतलब इसे लिखिए d² प्लस 2b प्लस 1। अब बच्चों यहाँ जो फंक्शन दे रखा है वह फंक्शन x इंटू बी के फॉर्म में है, और इस तरह के फंक्शन के लिए आपको पी आई इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालना है। पी आई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ v की जगह आपके पास cos x है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे और v की जगह बेटा आप लोगे cos x, तो ये हो गया x फंक्शन ऑफ d, ये है, इसे लिखिए d² प्लस 2b प्लस 1। v आपका cos x है माइनस फंक्शन ऑफ d का डेरिवेटिव लेना है, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो देखिए ये 2b प्लस 2 है ना, 2 कॉमन आप निकालोगे तो हो जाएगा d प्लस 1। यहाँ पे फंक्शन ऑफ d का स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर, d² प्लस 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, और b बेटा cos x है। पी आई इक्वल टू x। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ जो फंक्शन है बेटा वह cos x है, और cos x के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आप d² की जगह रखिए -a², लेकिन फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो नहीं होगा, तो कर देते हैं a बेटा आपका 1 है, तो यहाँ पे रखोगे a की जगह 1, तो d² की जगह क्या आएगा -1, तो रख देते हैं, ये हो गया -1 प्लस 2b प्लस 1।
और ये cos x, ये -2 d + 1 cos x। यहाँ भी बेटा फंक्शन cos x है, d स्क्वायर की जगह हम रखेंगे -a²। a बेटा आपका 1 है, तो d स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1, तो रख देते हैं -1 + 2d + 1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। pi = ये x, ये 2 ये लिखा, ये 1/d, ये cos x, ये -2 cos x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया d cos x + cos x, 2d का होल स्क्वायर मतलब ये 4d²। ये कैंसिल कर लेते हैं। pi = ये x/2। बेटा यहाँ पे d डिवाइड में आ रहा है, मतलब इस फंक्शन को आपको एक बार इंटीग्रेट करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, ये -1/2, ये 1/d²। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पे d मल्टीप्लाई में है, मतलब इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है एक बार, तो cos x का डिफरेंशिएशन -sin x और ये प्लस cos x। अब आप ध्यान देना, आपको यहाँ डिवाइड में d² लिखा है, मतलब इस फंक्शन को आपको 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। pi = 1/2 x sin x, ये -1/2। बेटा हम इसे एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे एक d बचेगा। अब देखिए sin x को इंटीग्रेट करोगे तो -cos x आएगा, और ये माइनस तो प्लस cos x हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन sin x। pi = 1/2 x sin x, ये -1/2। अब हम इसे एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये d हट जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन -cos x। pi = 1/2 x sin x, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 sin x + 1/2 cos x। अब 1/2 सब में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा x sin x -sin x + cos x। अब हमारा काम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना, CF और PI को ऐड करके, तो y = CF, CF हमने निकाला था C1 + C2x e⁻⁻x, ठीक है, और PI हमने ये निकाला 1/2 x sin x -sin x + cos x। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।